हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ना, ये काफ़ी दिन पुराना वीडियो है, लेकिन इसको मैंने शूट कर लिया था, एडिट भी कर लिया था, बस वॉइस ओवर नहीं दे पाई थी। तो वही मैं आज दे रही हूँ। और अब ये रखा हुआ है ना, एडिट किया हुआ, तो मैं इसको डाल ही दे रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी पुराना हो गया है। तो जब ये उस टाइम का है जब हमारे यहाँ भागवत चल रही थी तब का, तो शायद ये भागवत का तीसरा दिन था जिस दिन का है ये वीडियो। तो ये जो सारा सामान है ना, ये मुझे धूप दिखाना था इसको। तो अभी मैं नहा धोकर सारा काम करके पूजा पाठ करके फ्री होकर के आई थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं डाल दे रही हूँ ये सारा सामान, तो सूखता रहेगा। और फिर बीच में है ना, भागवत शुरू हो जाती है तो फिर ऊपर आना नहीं हो पाता है, तो फिर ये सूखता रहेगा और फिर शाम को मैं उठा लूँगी। तो बस शाम को नहीं, मैं शाम से पहले ही इसको उठा लूँगी, क्योंकि अच्छी कड़क सी धूप लग जाएगी ना 2 घंटे की भी, तो भी ये ठीक तरीके से सूख जाएंगी। मिर्ची वगैरह है जिनका मुझे मिर्ची पाउडर बना के रखना है, तो इसलिए। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो ये जो टाइल्स के टुकड़े पड़े हुए हैं ना छत पर, तो मैं वही रख दे रही हूँ सब तरफ, कि वजन सा हो जाएगा ना, तोड़ेंगी नहीं ये सब चीज़ें। और ये देखिए, विधान का भी कुछ अपना काम लगा हुआ है, शायद कुछ सामान ही उठा लिया है। ऊपर आ जाओ ना कोई काम करने के लिए, तो विधान को बहुत अच्छा लगता है। उसको ये चीज़ें मिल जाती हैं ना फैलाने के लिए, कच्चा कुछ खाने पीने के लिए। तो वैसे चाहे खाना पीना खिलाओ तो नहीं खाएगा, पर कच्ची चीज़ें खा लेता है कभी कभी। जैसे ये मूंगफली के पीछे पड़ा हुआ है, अभी खा भी रहा है, गिरा भी रहा है। तो बस यही है कि वो तो यहाँ पर रहेगा, और कितनी कोशिश कर लूँ कि नीचे चला जाए, किसी चीज़ से खेले तो नहीं खेलेगा। जब तक मैं यहाँ काम करूँगी तब तक वो यहीं पर ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ सूखने के लिए डाल दिया है। तो इसमें अरहर की दाल है जो कि डेली यूज होती है, तो उसको धूप लगाना था। वैसे और भी सामान बहुत पड़ा हुआ है, पर मैंने ज़्यादा काम निकाला ही नहीं है, बस जो निकला हुआ रखा था वही मैंने अभी डाल दिया है। और यहाँ पर मस्ती शुरू हो गई है विधान की। अब ये खेल रहा है पापा के साथ। और यहाँ पर है ना, अभी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है पूजा की, क्योंकि पंडित जी पूजा करा रहे हैं। तो जो भागवत होती है ना, तो 2 बजे से कथा शुरू होती है, लेकिन सुबह से होता है पूजा पाठ। तो वो 8 बजे करीब से शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर वो पूजा चलती है। और देखो कब फूट जाता, अभी फूट गया। बच गया। और यहाँ पर विधान खेल रहा है लुका छिपी। तो ये जो ऐसे खेल खेलता है ना, तो थोड़ी देर तो अपन अच्छे से खेल लो इसके साथ, लेकिन फिर ये जिद पे अड़ जाता है कि नहीं मुझे तो यही खेलना है, और परेशान कर डालता है। और जब नहीं खेलो तो ये रोता है। तो इसका यही काम है, तो अभी भी ये ऐसे ही करेगा। और अभी ये इसको कह रहे हैं कि अब तुम छुपो और मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। तो ये उस चीज़ के लिए नहीं मान रहा है, ये बोल रहा है नहीं आप ही चलो, आप ही छुपो, मैं आपको ढूंढूंगा। बस ये यही खेलना जानता है। हम सोचे कि हम इसको कुछ और अलग से सिखाएं, तो ये नहीं सीखेगा, ये अपने मन का करवा लेगा। ये देखो, इसने है ना उनको ही छुपा दिया, और अब ये जा रहा है ढूंढने। और अभी है ना, बहुत मुझे मज़ा आया था कि ये ढूंढने के लिए गया था, पर इसको जहाँ ये छुपते थे ना, ये उस जगह नहीं छुपे थे। तो ये मुझसे पूछ रहा था, मैंने सारे से बता दिया ना, तब ये दरवाजे के पीछे गया ढूंढने। और अब देखो ये। तो अभी थोड़ी देर और विधान को खिलाएंगे, उसके बाद चलेंगे नीचे, क्योंकि ये दिन है ना एकादशी का दिन था, तो हम लोगों का रहता है फास्ट। तो मुझे फलाहार बनाना था। मैं साबूदाना तो मैंने भिगो ही दिए थे, तो चल के मैं नीचे बनाऊंगी खिचड़ी। तो चलिए आप थोड़ी सा और एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं नीचे। तो मैं नीचे आ गई थी, और अब यहाँ पर है ना, मुझे बनानी है खिचड़ी। तो उसके पहले मैं साबूदाना के थोड़ी से पापड़ तल ले रही हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी। और तेल में मूंगफली का यूज कर रही हूँ ये सब तलने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि जो सोयाबीन का तेल होता है ना, वो फास्ट में यूज नहीं करते हैं। तो मूंगफली का तेल मैं यूज कर लेती हूँ, या फिर शुद्ध घी का भी यूज कर लेती हूँ। तो खिचड़ी तो वैसे मैं मोस्टली शुद्ध घी में बनाती हूँ, लेकिन यदि पापड़ वगैरह तलना होते हैं ना, तब मैं मूँगफली के तेल का यूज करती हूँ। टेस्ट बिल्कुल वही आता है, सेम ही आता है। तो अभी है ना, पापड़ वगैरह तल गए थे, तो मैं अब खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मूंगफली तल ले रही हूँ, और मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है। तो मैंने कुछ ऐसी ट्रिक अपना ली है कि जिससे मैं आपको दिखा भी दूँ और कैमरा बंद करना भी ना पड़े। तो डायरेक्ट साबूदाना मैं ही निकाल ली है मूंगफली, वैसे भी सारे ही साबूदाने की बना रही हूँ।
तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में निकाल ली है। और यहाँ पर मैं उठा रही थी जीरा, तो मैं देख रही थी कैमरे में, लेकिन आप लोग देखना मैंने जीरे की जगह उठा ली थी अजवाइन। और फिर जब ध्यान से देखी कि अजवाइन है तब मैंने उसको वापस रखा और फिर जीरा उठाया और वो डाला। तो ये एक हाथ से जब कैमरा लेते हैं ना तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती है फिर शूट करने में, एक ही हाथ से हमें करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो चला ले रहे हैं थोड़ा सा ऐसे ही, क्योंकि फ़ोन आ रहा था बार बार, तो फिर ट्राइपॉड में लगा के फिर निकालना पड़ रहा था। और मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मिर्ची डाल दी हैं, बड़े बड़े टुकड़े, क्योंकि मैं खाती हूँ, अभी देखिए पापा नहीं खाते हैं, तो बड़ी डाल दो ना तो फिर वो निकाल के रख देते हैं अलग से, तो मैं उसको खा लेती हूँ फिर। और ज़्यादा छोटे करो ना तो फिर वो मुँह में चले ही जाते हैं और तीखे लग जाती है ज़्यादा, तो इसलिए। तो ये देखिए सब कुछ हो गया था मसाला, मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, नमक भी डाल दिया है। और ये सब जब हो जाएगा ना अच्छे से तब फिर यहाँ पर डाल देने हैं साबूदाने, और फिर हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और ढककर भी अच्छे से पका लेना है। तो फिर बस हमारी खिचड़ी बन के हो जाएगी तैयार। तो यहाँ पर फलाहार बन के रेडी हो गया था और मैंने अपने भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। और इससे पहले जो भोग लगाया था वो उठा लूँगी और ये थोड़ी देर के लिए मैं लगा कर रख दूँगी। और अभी आरती भी शुरू होने वाली है और हम लोगों को करना है फलाहार, तो अभी हम लोग खाएंगे पिएंगे और फिर उसके बाद जाएंगे आरती में। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जब कि कृष्ण विवाह था जन्म की, तो मैंने शूट की थी, लेकिन शायद मैं इसमें डालना ही भूल गई हूँ। तो ये है ना विवाह के दिन की है। तो जो कुर्ता और वो धोती है ना विधान को पहनाई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन है ना इसको नहीं अच्छी लग रही थी, तो इसने है ना रो रो के उतरवा ली और गंदी भी कर ली थी। तो बस मैंने अभी है ना इसको ले लिया है गोदी में और इसको सोना है, तो इसलिए है ना ये अंदर भी नहीं जा रहा है, तो मैंने इसको गोदी में ले लिया है। तो थोड़ा बहुत है ना मैं शूट कर लेती थी पर ज़्यादा मैं नहीं कर पाती थी, तो रोज़ की थोड़ी थोड़ी सी क्लिप थी मेरे पास, तो मैंने उन्हीं को ऐड कर दिया है। और अब जो ये वीडियो है ना तो ये है लास्ट दिन की है, जो भागवत जी का लास्ट दिन था ना, भंडारा होता है उसी दिन, तो ये उस दिन की वीडियो। तो हमारी पार्किंग में ऐसे ही खाना बन रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप ले ली थी और अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, तो वहाँ चलकर देखते हैं कि कैसा क्या लग रहा है। तो जब मैं ऊपर आई ना तो यहाँ पर देखा विधान को, तो विधान देखो यहाँ पर है ना बैठा बैठा मोबाइल चला रहा है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी ना, तो यहाँ पर आकर बैठ गया है और मुझसे बोल रहा है ना कि आप जाओ वहाँ पे जाओ, मुझे मोबाइल चलाने दो। तो चलिए इनको चलाने देते हैं थोड़ा सा मोबाइल और हम चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। मतलब अभी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है साउंड की, क्योंकि हवन चल रहा है ना, तो उसी के मंत्रों की आवाज़ आ रही है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो जो पंडाल लगा था ना थोड़ा सा खोल दिया है धुएँ की वजह से, और फिर वहाँ पर हवन हो रहा है और नीचे बन रहा है खाना, तो यही चल रहा है। तो चलिए आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है ना, ये जो पंडाल लगा था ना थोड़ा सा पंडाल निकाल दिया है ताकि धुआं निकल जाए, और यहाँ पर हवन चल रहा है। ओम पापाय नमः स्वाहा, ओम रोगाय नमः स्वाहा, ओम महय नमः स्वाहा, ओम मुखाय नमः स्वाहा,
ओम भल्ला। तो देखा आपने, तो इस तरह से है ना भागवत जी चलती रही 7 दिन, बहुत अच्छा लगा था। और फिर जब ख़त्म हो गई थी ना तो 2-3 दिन बहुत सूना लगा था, क्योंकि घर के सामने ही पंडाल लगता है बिल्कुल, तो इसलिए। और ऐसे ही देवी जी भी घर के सामने ही रखी जाती हैं, तो 9 दिन तक अच्छा लगता है। उसके बाद 2-3 दिन तक सूनापन सा लगने लगता है, सब कुछ खाली खाली, फिर वैसे ही आदत हो जाती है। तो बस यही चलता रहता है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। और विधान को भी नीचे ले जाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो जा नहीं रहा था, तो पापा फिर समझा बुझा के उसको नीचे ले जा रहे थे, क्योंकि ऐसे ही ले जाते तब तो वो मानता नहीं, तो कुछ उसको बोल दिया है, कुछ दिखाना है, ये सब कुछ कह के। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग है ना काफ़ी देर हो गई थी ऊपर, तब तक है ना खाना पीना बहुत कुछ बन गया है। तो यहाँ पर खीर भी बन गई है। और ये देखिए भैया फिर बताने लगे थे कि क्या कैसे बन रहा है। अच्छी दिख रही है। हमें अचार के मसाले जैसी किसी बुआ रही थी, पता नहीं अब कैसे आ रही, ऊपर आ रही है, अभी कुछ नहीं डला, ऐसा ही बनता है सिंपल। हाँ वो तो बनने के बाद समझ में आ जाएगा। खीर है, अच्छी लग रही है। और ये सब काम यहाँ पे लगा हुआ है। और आज लास्ट दिन कथा भी होनी थी, तो ये देखिए शुरू हो गई है। और आज काफ़ी भीड़ शुरू से ही है, क्योंकि अब लास्ट दिन है, तो सबने सोचा कि चलो आ जाएं। और पंडित जी बोल भी रहे थे कि जो रोज़ रोज़ कथा नहीं सुन पाया है ना, वो लास्ट दिन यदि सुन लेता है, भंडारे का प्रसाद ले लेता है ना, तो उसको सारी भागवत का फल मिलता है। तो इसलिए बहुत लोग आ गए थे। तो ये देखिए अब यहाँ पर चल रही है भागवत कथा। और उसके बाद है ना भजन भी हुए थे, तो बस वही भी आप लोग सुनना। मैं लास्ट में क्लिप लगा दे रही हूँ भजन की भी, तो थोड़ा सा आप लोग सुन लेना। और बस ये वीडियो भी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए तुरंत। और हम मिलेंगे आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।